हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा एंड वेलकम टू माय चैनल। दांत को अगर आपने निकलवाया है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं जिससे कि आपको आपके जख्म भरने में आसानी हो, या आपका जख्म इजीली भर जाए, वहाँ इन्फेक्शन भी ना हो और आपको और ज़्यादा तकलीफ़ भी ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर कभी भी आप अगर डेंटिस्ट के पास गए हैं और दांत निकलवाया है आपने, तो देखिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, जैसे ही आपको दांत निकालने के लिए दांत जैसे ही आपका दांत निकाला गया है वहाँ पे वो एक कॉटन रख देते हैं। देखिए कई बार एक गॉज रख देते हैं, कई बार वो प्लेन होती है, कई बार उसमें कुछ मेडिसिन लगाई जाती है लाइक बीटाडीन वगैरह। तो उसे आपको वैसे ही प्रेस करके रखना है, वहीं पे जहाँ पे आपने दांत निकलवाया है उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। आपने कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट उसे वैसे ही दबा के रखना है। दूसरा है, जैसे ही आप घर जाएंगे, घर जाके जैसे ही आप कॉटन निकालेंगे, कॉटन निकालने के बाद आपने, अगर आप चाहें तो एक बार ठंडा पानी मुंह में लेकर हल्का सा कुल्ला कर सकते हैं, ज़ोर से कुल्ला नहीं करना है। उसके बाद आपने कोई बर्फ़ वाला पानी पीना है और आइसक्रीम आप खा सकते हैं। आइसक्रीम खाइए, बर्फ़ वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में रखिए। देखिए उसे, अब उसके बाद आपने थूकना नहीं है, कुल्ला बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको जो दवाई दी गई है, एंटीबायोटिक दी गई हैं, पेन किलर दी गई हैं, आप उसे ले सकते हैं ताकि जैसे ही एनेस्थीसिया का असर कम हो आपको पेन महसूस ना हो। अब आपने क्या करना है, देखिए जो एनेस्थीसिया हम देते हैं, एलए हम देते हैं, उसका असर 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा भी रहता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो आपने ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपने आराम करना है, रिलैक्स रहना है। और जैसे ही आपके एनेस्थीसिया का असर कम होने लग जाए, आप कुछ हल्का फुल्का ठंडा ही खा सकते हैं। अब नेक्स्ट डे से आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे से आपने गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के कुल्ला करना है। कुल्ला ऐसा करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, उसे अपने मुंह में कुछ देर पानी को रखना है और फिर उसे स्पिट कर देना है। इससे क्या होता है कि वहाँ जख्म जो होता है वहाँ पे प्रॉपर सफाई रहती है और वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह का दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि दांत निकलवाने के बाद हम क्या क्या खा सकते हैं। देखिए जिस दिन दांत आपने निकलवाया है उस दिन आपने सिर्फ ठंडा ही लेना है, कोई भी गर्म चीज़ नहीं लेनी है। कोई भी गर्म चीज़ आपने नहीं लेनी है, जो लेना है आपने ठंडा ही यूज़ करना है। और आप घर का कोई भी बना हुआ खाना जैसे खिचड़ी, दलिया या कोई भी सॉफ्ट खाना आप खा सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा चबाना ना पड़े। और जो मेन बात है कि जिस दिन आप दांत निकलवा के आए हैं उस दिन आपने बिल्कुल भी थूकना नहीं है, कुल्ला बिल्कुल नहीं करना है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे ही जाते हैं, थूकते हैं, कुल्ला करते हैं, तो जो वहाँ पे क्लोट बनता है जख्म के ऊपर वो डिस्प्लेस हो जाता है, तो और वहाँ से दोबारा ब्लीडिंग होने लग जाती है और वहाँ पे कई बार घाव नहीं भरता है जिससे ड्राई सॉकेट होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो आपने जिस दिन दांत निकलवाया है उस दिन आपने बिल्कुल भी कुल्ला नहीं करना है और थूकना भी नहीं है। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है जैसे ही वो थूकते हैं तो कुछ उन्हें पिंकिश सा अपना थूक में दिखता है, तो देखिए उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेश ब्लड दिखे और जैसे ही आप थूकें बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लगे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, तब आप अपने डेंटिस्ट से एक बार ज़रूर बात कीजिए और हो सके तो उन्हें दिखा के आइए।
बाकी देखिए 3 दिन के बाद वापस चेकअप का रूटीन रहता है, तो आप जिस दिन आपने दांत निकलवाया है उसके बाद आप जाकर एक बार ज़रूर अपना जख्म दिखा के आइए, ताकि डेंटिस्ट अच्छे से देखेंगी वहाँ पे प्रॉपर हीलिंग हो रही है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फर्दर मेडिसिन भी दी जा सकती है या कुछ और आपको क्या क्या परहेज़ रखना है वो बताया जा सकता है। तो आई होप मैंने आपकी एंजाइटी थोड़ी सी कम कर दी होगी दांत निकलवाने के बाद। और एक मेन बात कि अगर आपको दांत निकलवाने के बाद स्वेलिंग आ गई है, कुछ पेशेंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो आपने कभी भी गर्म सेक नहीं करना है। जिस साइड से आपके स्वेलिंग है आपने वहाँ कोल्ड कंप्रेशन ही करना है, ठंडा ही बर्फ़ को कपड़े में लपेट के या फिर कोल्ड पैक यूज़ कीजिए, उससे ही सेक करना है, आपने गर्म कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो आप आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी कि दांत निकलवाने के बाद आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानियां रखनी हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।